क्या था शिमला समझौता? क्यों पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े थे? शिमला समझौते की अहम शर्तें क्या थीं? समझौते की वह कौन सी शर्त थी जिसे मानने के लिए पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा? दोनों देशों की तरफ से किन दो प्रधानमंत्रियों ने एग्रीमेंट बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए थे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उन्नीस 1971 की जंग ने सब कुछ बदल दिया था। एक मुल्क टूटा, लाखों ने जानें गंवाई, लेकिन एक सवाल पीछे रह गया, क्या जंग के बाद शांति संभव थी? उसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दो नेता पहुंचे हिमालय की वादियों में, शिमला, जहां लिखी गई एक समझौते की कहानी जो आज भी सियासत की किताब में एक बड़ा सवाल है। 1971 की जंग भारत और पाकिस्तान के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस जंग में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और एक नया देश बना, बांग्लादेश। भारत ने करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध में बंदी बनाया। जंग खत्म हुई, लेकिन तनाव नहीं। इसी तनाव को कम करने के लिए और भविष्य में शांति की उम्मीद के साथ 1 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई शिमला में। इसे ही शिमला एग्रीमेंट कहा गया। समझौते की मुख्य बातें। शिमला समझौता सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह एक राजनीतिक दांव था, एक देश का दबदबा और दूसरे देश की मजबूरी। मुख्य बिंदु, जिसमें नंबर 1 है भारत और पाकिस्तान के आपसी मुद्दे बातचीत से सुलझाए जाएंगे। नंबर 2, कोई भी देश बल प्रयोग नहीं करेगा। नंबर 3, कश्मीर जैसे मुद्दे को द्विपक्षीय ढंग से हल किया जाएगा। नंबर 4, 1971 युद्ध में पकड़े गए सैनिकों को छोड़ा जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल को सम्मान दिया जाएगा। यह बस एक कोशिश थी दोनों देशों के बीच एक नई शुरुआत की, लेकिन ये शुरुआत कितनी टिकाऊ है सबको पता। शिमला समझौते पर विवाद और आलोचना। कई लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी ने युद्ध में मिली बढ़त को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। 93,000 सैनिक और पूर्वी पाकिस्तान की जीत, फिर भी कश्मीर मुद्दा हल नहीं हुआ। दूसरी ओर भुट्टो के लिए यह एक समझौता सत्ता बचाने का रास्ता था। उन्होंने पाकिस्तान लौटकर इसे अपनी डिप्लोमेटिक जीत बताया। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हटाकर केवल द्विपक्षीय करना भारत के लिए फायदे की बात थी, मगर पाकिस्तान ने इसे कभी पूरी तरह नहीं माना। असर और विरासत। शिमला समझौते के बाद कुछ समय के लिए शांति तो रही, लेकिन फिर 1980 में और 1999 में कारगिल और उसके बाद की घटनाओं ने दिखाया कि समझौते सिर्फ कागज पर थे। आज भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, जो शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ है। भारत का पक्ष साफ है। शिमला और लाहौर डिक्लेरेशन के अनुसार ये सिर्फ आपसी बातचीत से ही हल होगा। शिमला समझौता इतिहास में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी माना जाता है, जहां भारत ने नैतिकता चुनी, राजनीति नहीं। शिमला की पहाड़ियों में जो दस्तखत हुए थे, क्या वो वाकई शांति लाएंगे या सिर्फ एक पड़ाव थे जंगों की लंबी राह में? शिमला एग्रीमेंट एक उम्मीद, एक दस्तावेज या एक खोया हुआ मौका? आखिर क्या था? हम अपने वीडियो में ऐसे ही परतों को खोलते रहेंगे, जहां इतिहास सिर्फ तारीख नहीं होता, सोच का आईना होता है। जय हिंद, जय भारत।